नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। दशक पहला समास पांचवा है संत स्तवन। अभी संतों का वर्णन किया है समर्थ रामदास ने, और हमें क्यों संत का स्तवन किया, क्यों संतों के सहवास में रहना चाहिए, संतों से सत्संग में रहना चाहिए, सारी चीज़ें बता रहे हैं। श्रीराम आता वंदिन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचे गुह्य ज्ञान प्रकटे जनी। श्रीराम समर्थ रामदास कह रहे हैं कि मैं सज्जन जो संत है उनका नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि उनके कारण परमार्थ परम अर्थ जीवन का है, उसका अधिष्ठान हमारे जीवन में आता है। और जो गुह्य ज्ञान जो है प्रकट कर रहे हैं। इस दुनिया में हर कोई साइंटिफिकली एनालिसिस करना चाहता है। आपने देखा होगा कि आप इंटरनेट पे जाके देखिए भगवान है कि नहीं, उसके ऊपर बात चल रहा है। आगे की बात तो छोड़ दीजिए। तो ये जो गुह्य है, छुपा हुआ परमात्मा है, उसका प्रकटीकरण संत करते हैं, यही उनकी महिमा है। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। जे वस्तु परम दुर्लभ, जो बहुत दुर्लभ वस्तु है, उस जयचा अलभ्य लाभ उसका लाभ करवा देते हैं। तेजी हुई सुलभ संत संगे करुणे। ये संतों के बीच में रहने के कारण हमें समझ में आता है। और संतों के सत्संग में ही हमें पता चलता है कि परमात्मा क्या है, कैसे है, क्या है। उनमें हम लोग परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होकर हमें स्वानुभव दिलवाते हैं संत। ऐसा इनका कहना है। जे वस्तू परम दुर्लभ जयचा अलभ्य लाभ तेची होई सुलभ संत संगे करुणे। वस्तु प्रगटची असे पाहता कोणासीच न दिसे, नाना साधनी सहस न पड़े ठाई। सच पूछा जाए तो परमात्मा हर जगह, मैंने पहले ही बोला था कि मैं भगवान हर जगह देख सकता हूँ, लेकिन किसी को क्यों नहीं दिखता मुझे पता नहीं। वैसे समर्थ रामदास बोल रहे हैं कि हर जगह भगवान तो है, लेकिन वो दिखता नहीं है। नाना साधनी सहायता न पड़े ठाए। इतनी सारी साधना करते हैं लोग, फिर भी उनको दिखने में नहीं आता है। क्यों? तो उनको संत संग में जाना चाहिए। जे जेथे परीक्षावंत ठकले, फिर वो कैसा दुर्लभ है, कैसा कठिन है, और कैसे संत आसान बनवा देते हैं, ये सारी चीज़ें बताने वाले भी। जिथे परीक्षावंत, जो परीक्षा करते हैं कि एखादा अगर हीरा लिया तो ये असली हीरा है कि नहीं, वो बराबर देखते हैं, ऐसे ऐसे वो ऐसे आराम से देखते हैं, और बाद में उसको हाँ ये असली हीरा है, अरे ये तो काच है, ठीक है। ऐसे जो परीक्षावंत रहते ना तरी डोळस जे अंध झाले, पाहत असताचे चुकले निज वस्तू नहीं। वो परीक्षावंत भी वो ठग जाते हैं, बोलते कि अरे परमात्मा तो हाँ उनको दिख नहीं रहा, ऐसा वो कहते हैं। ना तरी डोळस जे अंध झाले, जो देखने वाले हैं, अरे आंखें तो, लेकिन परमात्मा नहीं दिख रहा है, ठीक है। पाहता असताची चुकले निजी वस्तु से, वो देखते हुए जो एक्सपर्ट रहते हैं हर चीज़ में, ऐसा देखने के बाद पता चलता है कि कौन सी चीज़। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि एक बार एखादे हॉल में चले, कहीं भी चले गए, उनको बाद में बाहर में आके पूछा तो वो हर चीज़ कहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं कि परमात्मा नहीं देख सकते। जे दीपाचे नहीं दिसे ना, दीप लगाए तो भी वो परमात्मा दिखता नहीं। विविध प्रकार के इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रा वायलेट राइज भी लगा है, लाइट भी लगा है, फिर भी परमात्मा नहीं दिखता है। नेत्रांजनी वसे ना दृष्टि पड़े, जैसे काजल लगाते हैं ऐसे यहाँ पे, और फिर भी परमात्मा दिखता नहीं, ठीक है। 16 कड़ी पूर्ण शशि, शशि यानी चांद, चंद्रमा, चांद, कि उसकी 16 कला है कि प्रथमा द्वितीय तृतीय करके पूर्णिमा तक और अमावस्या, ऐसे 16 कला, फिर भी उसमें भी दिखता नहीं परमात्मा। दाखवू सके ना वस्तु से, वस्तु यानी परमात्मा। समर्थ रामदास वस्तु कह रहे हैं, और हनुमान जी उसको तत्व कहते थे। यानी इसका मतलब है कि वो हनुमान जी के साथ उन्होंने कुछ न कुछ बातचीत की हुई है। पता चलता है कि 16 कड़ी पूर्णशशी दाखवू शके ना वस्तु से, तीव्र आदित्य कड़ा राशि, बिल्कुल ग्रीष्म का सूर्य, फिर भी उसमें नहीं देख सकेगा, तो ही दाखवे ना, वो देख नहीं सकते। जे या सूर्याचे प्रकाशी पूर्ण तंतु, तो ही दिसे नाना सूक्ष्म पदार्थ भासे अणुरेणा देगा। सूर्य के प्रकाश में बारीक से बारीक कण भी हमें दिख सकते हैं, परंतु वो सूक्ष्म कभी कभी अणुरेणु भी दिख सकते हैं, यानी बारीक से बारीक चीजें भी दिख सकती है सूर्य के प्रकाश में, लेकिन परमात्मा नहीं दिखता। चिरले वाळाग्र तेही वाळाग्र,
तेही प्रकाशी परी ते दाखवेना वस्तूसी ते जयाचे साधकांसे प्राप्त होय. कि बाद में अ, अपना ये जो ऐसे हमने ये केश लिया उसको हमने तोड़ा सूर्य प्रकाश में, फिर भी वो दिख सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं दिखता. साधकों को कितने भी तपस्या करने के बाद वो प्राप्त नहीं होता. निगेटिव साइड बता रहा है. इसके कारण हम संतों के साथ रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना है. जिथे आक्षेप आटला, हम लोग आक्षेप लेते हैं कि यार परमात्मा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा है वैसा है, और वो जो आक्षेप है वो भी शांत हो जाता है. अरे यार नहीं, जिथे प्रयत्न प्रस्ताव है कि कितना भी प्रयास किया कि मैं तो परमात्मा को प्राप्त करके रहूंगा. एक बार क्या हुआ कि मुझे टाइफाइड हो गया, वो डबल टाइफाइड हो गया था. तो मैंने यानी अभी ये जिएगा कि नहीं, ऐसे परिस्थिति आ गई थी. बचपन की बात है. तो बाद में फिर मेरे सदगुरु को पूछा कि क्या ये सारे प्रवचन सुनने के बाद, ये सारे करने के बाद फास्ट फटाफट परमात्मा भक्ति करके मरने तो वाले ही है, तो कर ले गया. तो मेरे स्वामी जी ने जवाब दिया था कि भाई कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने यहाँ पे बैठ के अपनी साधना कीजिए, आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी. मैं लिख के देता हूँ, कहते थे सबको कि हर कोई संत साधु बन सकता है, हर कोई परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष और आत्मज्ञान मिला सकता है. मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, ऐसे वो कहते थे. ठीक है, कि प्रयत्न भी फेल हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं. ते तो तर्क मंदाल, पूरी तर्क दृष्टि जो रहती है कि ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे होगा. आपको पता है बहुत सारे के लोग रहते हैं, यानी वो कई लोग उसको ज़्यादा होशियारी बताते हैं, ऐसे कहते हैं. ऐसा नहीं है, लेकिन इस प्रकार के भी लोग चाहिए कि जो हर चीज़ के गहन में जाके वो उसको ढूंढ सके. तर्किका निज वस्तु से, पूरा तर्क भी वहाँ पे निज वस्तु को, परमात्मा को जान नहीं सकता है. वळे विवेकाची वेगड़ी, विवेक जो रहता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी फेल हो जाता है. बड़े शब्दांची वो बड़ी, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भी फेल हो जाता है. कि कितना भी वर्णन किया परमात्मा का तो वो फेल हो जाता है. जे तो मनाची तातड़ी कामा नहीं, मैं अभी जाके फट से अभी मैं परमात्मा प्राप्ति करके रहूँगा, नहीं तो नहीं उठूंगा, तो वो भी फेल हो जाता है बहुत बार. केवल क्योंकि अपना प्रयास, फुल प्रयास करना तो चाहिए, लेकिन वो इनफ नहीं रहता, और कुछ चाहिए. वो संत संगति, इसलिए सदगुरु प्राप्ति, इसलिए सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे दी हुई. जो बोलकेपणे विशेष सहस्त्र मुखांचा जो शेष तोही सिणला निशेष वस्तु न संगवे. हमारे यहाँ पे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शेष नाग को 1000 मुख है, वो 1000 मुखों से वो अलग अलग बातें कर सकते हैं, उसका बुद्धि कितनी तेज होगी, लेकिन वो भी वस्तु यानी परमात्मा का वर्णन नहीं कर पाया. हम तो एक मुख से क्या कर पाएंगे. कितना यानी विनय है समर्थ रामदास जी के पास. वेदे प्रकाशिले सर्व ही, वेद के कारण सब कुछ दिखता है, हमें समझ में आता है. वेद विरत काय नहीं, वेद के बिना कुछ भी नहीं. तो वेद कोणासे दाखवू शके ना, लेकिन वो वेद भी हमको परमात्मा तत्व नहीं बता सकते. तेची वस्तु संत संगे स्वानुभव कहो लागे, त्याचा महिमा वचनी सांगे ऐसा कहूँ. लेकिन वही चीज़ संत सदगुरु के पास हम लोग जाके समझ सकते हैं, उनकी महिमा में क्या करूँ. ऐसा अभी ट्विस्ट मार के नहीं समझना, लेकिन संतों के संग अपने को समझ में आता है और दिख सकती है, और वो ठीक है. ये महिमा है संत संगत की, संत सदगुरु की. विचित्र काय मायेची परी ओळखीन संगय वस्तूची, मायातीता अनंताची संत हे सांगती. कि जो माया है वो हर चीज़ बता सकती है, लेकिन संत संगति के बिना अनंत जो परमात्मा उसकी हमसे मुलाकात नहीं हो सकती, हमें समझ में नहीं आ सकता. शब्दशः अर्थ ऐसे, वस्तूचे वर्णन नवचे तेची स्वरूप संतांचे, या कारणे वचनाचे कार्य नाही. वस्तु यानी परमात्मा वस्तु, उसका वर्णन हम कर नहीं सकते, लेकिन उसका स्वरूप संत संग के पास रह के हमें उनके वचनों को सुनने के बाद, उनका कार्य देखने के बाद समझ में आता है, अरे ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है. नहीं, सदगुरु और संत क्यों इम्पोर्टेंट है. संत आनंदाचे स्थल, संत खुद संतों के पास आनंद रहता है, और आनंद का आनंद परमानंद जो रहता है वो संतों के पास रहता है. संत सुख जी, जिसको हम लोग सुख मानते हैं कि आइसक्रीम खाया था, हाँ कितना अच्छा लगा,
वो संत, वो आहा का जो आहा है वो है संत ना संतोषाचे बळ. हर चीज का संतोष जो है उसका रूट कॉज संत है, और संतो वो रूट कॉज में संत है. संत विश्रांतीची विश्रांती, वो विश्रांती की जो विश्रांती वो संत है. संत निज तृप्तीची निज तृप्तीची निज तृप्ती, जो तृप्ति है उसकी जी निज तृप्ति है, और तृप्ति के गाभा में जो रहता है वो जो निज तृप्ति है वो संत है. ना तरी भक्तीची फलश्रुति, जो किसी ने भक्ति की, किसी ने बोला कि मेरा कर्जा फिटना चाहिए, कि मुझे 100% मार्क मिलने चाहिए, ये सारे पैसे 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए. फिर वो मिलने के बाद वो जाता है, फिर कोई जाता है इस जगह उस जगह, कोई मक्का मदीना जाता है, कोई जेरूसलम जाता है, कोई क्या जय माता दी अपने माता वैष्णो देवी जाता है, कोई अपने सदगुरु के पास जाता है, किसी के पास जाता है, वो अपनी फलश्रुति, वो अपनी इच्छा पूर्ण होने के बाद. लेकिन वो जो इच्छा की जो इच्छा रहती है पूर्ण होने के बाद जो अपने को सुकून मिलता है, वो सुकून, वो फलश्रुति, वो संत है. संत धर्मांचे धर्मक्षेत्र, संत स्वरूपाचे सत्पात्र, ना तरी पुण्याचे पवित्र पुण्यभूमी. धर्म का धर्म, परम धर्म संत है. स्वरूपाचे सत्पात्र, वह स्वरूप के लिए जानने के लिए, सत्पात्र बनाने के बाद स्वरूप का दर्शन होता है, वो स्वरूप के स्वरूप भी संत है. ना तरी पुण्याचे पवित्र, पुण्य का पुण्यत्व, पवित्रता का पवित्रता, पुण्य भूमि की पुण्यता, वो संत है. संत समाधि से मंदिर, जो समाधि में लीन शिव जी है, उस समाधि की जो अवस्था है वो समाधि संत है. संत विवेकाचे भांडार, संत विवेक का भी विवेक है. बाहर यानी मायके का मायका संत है. सायुज्य मुक्ति, जो सायुज्य जो मुक्ति है, वो मुक्ति मिलने के बाद हमको लखा 84 फेरे होने के बाद जो सुंदर नर्तनु पाया, उसका जो मुक्ति मिलाने के जो अपनी जो अल्टीमेट एम है लाइफ का, वो मिलने के बाद जो मिलता है, जो फीलिंग होता है, वो संत है. तो ऐसे जो सायुज्य मुक्ति है वो खुद संत है. संत सायुज्य मुक्ति पाके सायुज्य मुक्ति से एक रूप हो गए, खुद सायुज्य मुक्ति बन गए हैं. सुख का सुख बन चुके हैं, विश्रांति का विश्रांति बन चुके हैं. संतों के संत आत्मरूप हो चुके हैं. मेरे स्वामी जी माधवनाथ लिखते थे आत्मतृप्त, स्वामी माधवनाथ पत्रों में लिखते थे. संत सत्याचा निश्चय, संत समाधि बन चुके हैं, खुद विवेक बन चुके हैं, खुद सायुज्य मुक्ति बन चुके हैं. वैसे सत्याचा निश्चय यानी सत्य धर्म का निश्चय भी वो बन चुके हैं. वो सार्थकाचा जीव मीन्स सार्थक की हमको सब कुछ मिलने के बाद मैं आत्मतृप्त हूँ, वो आत्मतृप्ति खुद संत बन चुके हैं. संत प्राप्तीचा समय सिद्ध रूप, वो खुद सिद्ध रूप बन चुके हैं. तो कोई बोलेगा सिद्ध रूप हो गया तो जाओ, उनको हमको चाहिए वो इच्छा, जैसे कल्पवृक्ष रहता है, चिंतामणि रहता है, वैसे उनको हम कुछ मांगते हैं हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगे. अरे बाबा, वो हमको परमात्मा प्राप्ति के लिए बैठे हुए, फालतू चीजें क्यों मांग रहे उनको. मोक्षश्री अलंकृत, जे मोक्षश्री के अलंकृत हो चुके हैं, खुद मोक्ष बन चुके हैं. संत श्रीमंताचे श्रीमंत संत बड़े अमीर बन चुके हैं. जीव दरिद्री असंख्यात नृपती केले. जीव तो दरिद्री है लेकिन उनको श्रीमंत संत बना सकते हैं. ऐसे कैसे कई राजा बन चुके द्रुपदयाने, जे समर्थपणे उदार, जे का अत्यंत दानशूर, त्याचे हा ज्ञान विचार दिदला जेत. वो राजा के राजा है, समर्थपणे वो उदार, वो बहुत इतने उदार है कि कुछ भी दे सकते हैं. तो उनको फालतू चीजें क्यों मांगने का, मोक्षश्री मांगने का. जो अत्यंत दानशूर, वो बहुत दानशूर है, तयाजीने ज्ञान विचार दिदला न बचे. उनके कारण हमें ज्ञान, आत्मज्ञान का विचार आता है जिन्होंने, और आता है यानी हमारे अंदर ज्ञान विचार की इच्छा बनाई है, तो वो आत्मज्ञान की इच्छा तृप्ति करके हमने रुकना चाहिए, ऐसा उनका कहना है. महाराज हे चक्रवर्ती झाले आहेत, पुढे होती, परंतु कोणी सायुज्यमुक्ती देणार नाही. ऐसे कई चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं, कई आगे भी होने वाले हैं, पीछे भी हुए थे, अभी भी है और होने वाले भी है, परंतु कोई सायुज्य मुक्ति देना. लेकिन कोई सायुज्य मुक्ति, अल्टीमेट मोक्ष, कैवल्य प्राप्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान कोई दे नहीं सकता, केवल संत सद्गुरु दे सकते हैं. जे त्रैलोकी नाही दान, ते करीती संत सज्जित, त्या संतांचे मेहमान काय म्हणून वर्णन. जो त्रिलोक में ऐसा जो दान कर नहीं सकता परमात्मा प्राप्ति का, वो संत सज्जन सद्गुरु कर रहे हैं.
उन संतों का महिमा मैं कैसे कर सकूं और का म्हणून करा, मैं क्यों करूं? और आप खुद समझिए इसका मतलब. जे त्रैलोक्याहून वेगळे, जे वेदश्रुतीशी ना कळे, तेची जयाचे निवळे परब्रह्मांतरी. जे जो त्रैलोक्य से भी विलग है, अलिप्त है, ऐसा परमात्मा को का ज्ञान संत सदगुरु करवा देते हैं. जो वेद और श्रुति को भी नहीं समझ में आता है, वो संत सदगुरु हमें वो ज्ञान करवा देता है. तेजी जयाचे निवळे परब्रह्म अंतरी. वो परमात्मा परब्रह्म हमारे अंतर में जगाते हैं, वो संत सदगुरु है. परब्रह्म अंतरी. ऐसी संतांची महिमा बोलीजे तितुकी उणी उपमा, जयाचे मुख्य परमात्मा प्रकट होए. ये संत लोगों की महिमा है कि जितनी भी उनकी महिमा गई उतनी कम है, क्योंकि वो खुद परमात्मा से हमें एक रूप करते हैं, उनको उनका दर्शन करवा देते हैं, हमें परमात्मा से विलीन रखते हैं. उसने परमात्मा के प्राप्ति के तरफ हम लोग बढ़ते रहते. वो प्राप्त होने के बाद भी और ऊंचाई पे हमें लेके जाते हैं. प्रकटता से अंतर में प्रकट करते हैं और उस दृष्टि से ऊंचाई के ऊपर लेके जाते हैं. ऐसे संत सदगुरु को मेरा प्रणाम है. इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे संत स्तवन नाम समास 5वां. ऐसा गुरु शिष्य का जो समास है संत स्तवन नाम का, वो 5वां समास समाप्त. ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं. धन्यवाद.